गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अरिथमेटिकल प्रोजेक्शन की 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, इफ द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। आपको सम दे रखा है फर्स्ट nth टर्म का किसी एपी का जो कि 4n माइनस एन स्क्वायर है एंड आपने फर्स्ट What is first nth? That means first term निकालनी है। first nth का मतलब है first term निकालनी है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है। What is the sum of first two term? सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली दो टर्म्स का सम क्या है, जोड़ क्या है। थर्ड क्वेश्चन, What is second term? थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका सेकेंड टर्म क्या है। आपने हर एक जो क्वेश्चन का प्रॉपरली रीड करके उसका जवाब देना है। And similarly find the third, 10th and nth term। और सेम तरीके से आपने थर्ड टर्म, 10th टर्म और nth टर्म फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, आपने क्या करना है, हमें सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले जो चीजें गिवन है Sn इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर, इक्वेशन 1 माना। मुझे जो गिवन था सम, मैंने उसको n माना, Sn माना। क्लियर, बिकॉज वो Sn ही है, सम ऑफ nth टर्म है ना बेटा। सम ऑफ nth टर्म का मतलब होता है Sn। ये आपको गिवन है, इक्वेशन नंबर 1 आपको क्वेश्चन में गिवन है। देन आपने क्या करना है, पुटिंग n इज इक्वल टू 1, n के प्लेस पे 1 पुट करना है। जहां जहां आपको क्वेश्चन में n नजर आ रहा है आपने वहां 1 पुट करना है। क्लियर, जब आप वहां 1 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, S1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1, दैट मीन्स 4 माइनस 1 3। ठीक है, दैट मीन्स जो मेरी पहली टर्म निकल के आई, S1 निकल के आई, वो मेरी 3 है। S1 इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू A, तीनों सेम बात है। S1 का मतलब होता है T1, T1 का मतलब होता है A। याद रखना बेटा, S1 दैट मीन्स पहले टर्म का सम, पहली टर्म मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होगी T1, T1 क्या होगी A। भाई पहली टर्म ही तो आपका A होती है। तो पहला क्वेश्चन यही था कि आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है, आपने निकाल दी फर्स्ट टर्म, 3 आ गई आपकी। पहले क्वेश्चन का आप जवाब दे चुके हो। नाउ पुटिंग n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, सेम इक्वेशन 1 में, इस इक्वेशन में हमें n के प्लेस पे 2 पुट करना है। जब हम n के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो S2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, बिकॉज n के प्लेस पे 2 पुट किया, 2 स्क्वायर। 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 4 आपका आ गया। दैट मीन्स आपके पास S4 आ गया, S2 आ गया सॉरी। बट आपको क्या निकालना है, आपको तो निकालना है T2। अब T2 कैसे निकालोगे आप, सेकेंड टर्म कैसे निकालोगे, जब आप S2 में से S1 माइनस कर दोगे। ये भी रूल है बेटा, फॉर्मूला समझ लो। जब आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दोगे तो आपको सेकेंड टर्म पता चल जाएगी कौन सी है। ठीक है, सो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। बेटा S2 सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म का सम माइनस कर दोगे तो आपको सेकेंड टर्म मिल जाएगी, सम ऑफ सॉरी सेकेंड टर्म मिल जाएगी। सेकेंड टर्म मुझे मिली 1 इज सेकेंड टर्म, जो कि सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज सेकेंड टर्म, उसका जवाब हम यहाँ दे चुके हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म। क्लियर, थर्ड टर्म के लिए हम क्या पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में n के प्लेस पे 3 पुट करना है। सो S3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर। जब मैंने 4 में 3 मल्टीप्लाई किया तो 12 आया, माइनस 3 का स्क्वायर दैट मीन्स 9, 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3 आ गया। अब मेरे पास S3 मिल गया मुझे। अब बट मुझे तो थर्ड टर्म निकालनी थी, ना कि थर्ड टर्म तक का सम। S3 का मतलब है थर्ड टर्म तक की वैल्यूज का जोड़, बट मुझे तो सिर्फ थर्ड टर्म ही निकालनी थी, सम नहीं निकालना था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, S3 माइनस S2, ये भी रूल है आपका।
अगर हम S3 में से S2 माइनस कर देंगे तो मुझे T3 मिल जाएगा। 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1। -1 क्यों? बिकॉज प्लस माइनस, जब हम प्लस माइनस करते हैं तो माइनस होता है, बट साइन ऑलवेज बड़ी वाली वैल्यू के आगे वाला अप्लाई होता है। सो थर्ड टर्म मेरी निकल के आ गई है। नाउ वी डिस्कस अबाउट 10th टर्म। बट 10th टर्म के लिए आपका 9th टर्म का होना बहुत जरूरी है, बिकॉज जब तक आपको 9th टर्म नहीं पता तो आप 10th टर्म कैसे निकालोगे? 10th टर्म के लिए आप क्या कर, फॉर्मूला लगेगा ना आपका, फॉर्मूला सॉरी यहाँ पे आपका आई थिंक S10 एंड S9 आना था, ये मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ। 8 हमने क्या करना है, n इज इक्वल टू 9 पुट करना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या मिलेगा, S9 मिल जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 9, 4 मल्टीप्लाई बाई 9 माइनस 9 स्क्वायर। 9 स्क्वायर मेरा 81 हो गया। 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 36। 84 में से 36 माइनस करेंगे, माइनस का 45, बिकॉज प्लस माइनस ऑलवेज माइनस होती है, बट साइन बड़ी वाली वैल्यू के आगे जो है वो अप्लाई होता है। क्लियर? नाउ हमें n इज इक्वल टू 10 पुट करना है इन इक्वेशन 1 में, देन वी गेट S10। मुझे S10 की वैल्यू मिल जाएगी। सेम हम 4 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 10 का स्क्वायर। 4 मल्टीप्लाई बाई 10 आपका 40 आ गया, एंड माइनस 10 का स्क्वायर 100। 100 में से 40 माइनस करेंगे, माइनस का 60 आएगा, बिकॉज प्लस माइनस ऑलवेज माइनस होता है, बट साइन ऑलवेज बड़ी वाली वैल्यू के आगे वाला अप्लाई होता है। अब आपको T10 की वैल्यू मिल जाएगी, बिकॉज S10 में से अगर आप S9 माइनस करोगे तो आपको T10 मिल जाएगा। अकॉर्डिंग दीज टू फॉर्मूला आप समझ ही गए होंगे। नाउ -16 माइनस -45, क्लियर? माइनस टू माइनस आपका कैंसिल, -16 प्लस 45, और माइनस के 16 में से जो प्लस 45 आप ऐड करोगे तो -15 आपका 10th टर्म आंसर आ जाएगा। माइनस ही क्यों आया? बिकॉज प्लस माइनस ऑलवेज माइनस होता है, बट साइन जो अप्लाई होता है वो बड़ी वाली वैल्यू के आगे वाला अप्लाई होता है। क्लियर? अब आपको पता है कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे भाई, T2 माइनस T1। अब टर्म 2 में से अगर आप टर्म 1 माइनस कर दोगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। टर्म 2 क्या है आपके पास बेटा? टर्म 2 आपका ये है, देखो 1, ठीक है, एंड टर्म 1 है आपके पास 3, तो 1 माइनस 3 दैट मीन्स -2, कि इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो -2 आ रहा है। क्लियर? और nth टर्म निकालने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बिकॉज लास्ट पार्ट क्या कहता है, फाइंड nth टर्म। क्लियर? a मेरा 3 है, प्लस n माइनस 1 मैंने एज इट इज लिखा, d मैंने -2 लिखा। जब इस -2 की मैं n से मल्टीप्लाई करूंगी तो -2n आ जाएगा, एंड जब मैं -2 की -1 से करूंगी तो -1 -2 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके ऑलवेज कन्वर्ट इनटू प्लस। क्लियर? माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके कन्वर्ट हो जाएंगे प्लस में, कैंसिल आउट हो जाते हैं बेटा। सो ये 2 बन जाएगा एंड ये 3, तो 2 प्लस 3 5 माइनस 2n आपका एज इट इज। दैट मीन्स आपकी nth टर्म जो आपको मिली वो 5 माइनस 2n मिली है। क्लियर? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आपको जो गिवन Sn है आपने उसको इक्वेशन 1 माना, एंड n के प्लेस पे 1 पुट किया, आपको S1 मिला। देन आपने टर्म 1 निकाली, देन आपने n के प्लेस पे 2 पुट किया तो आपको S2 मिला। देन आपने टर्म 2 निकाली, देन थर्ड टर्म। बट जब आपको 10th टर्म निकालनी थी तो उसके लिए आपको सम ऑफ 9th टर्म फाइंड आउट करना, एंड देन 10th टर्म। जब हम 9th और 10th टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट मीन्स सम ऑफ 10th टर्म एंड सम ऑफ 9th टर्म करेंगे तो हमें 10th टर्म मिल जाएगी, बिकॉज ये आपका सम ऑफ 10th टर्म है।
ये आपका सम ऑफ 9th टर्म है, एंड बट ये चीज आपकी सिंपली टर्म है। सम एस का मतलब होता है बेटा सम ऑफ 10th टर्म, एंड T10 का मतलब होता है 10वें नंबर पे जो वैल्यू है उसको T10 बोलते हैं। T10 का मतलब बेटा 10th प्लेस पे जो वैल्यू है वो। बट अगर S10 में बोलूं तो S10 का मीन होता है कि पहली जो 10 वैल्यू है उनका सम। क्लियर? सबसे पहले आपको T10 और S10 के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। T1 सेम T1 S1 होता है। T1 का मतलब होता है पहली टर्म, और S1 का मतलब होता है पहली टर्म का सम। T2 का मीन्स होता है सेकेंड टर्म, कि एक एपी में सेकेंड टर्म्स कौन सी है। बट S2 का मीन्स होता है पहली 2 टर्म्स का जोड़, सम ऑफ 2 टर्म्स। क्लियर? तो कभी भी S2 और T2 या S3 या T3 में कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर बेटा? जब आप इसको एक बार ध्यान से रीड करोगे क्वेश्चन को, तो आप इसमें देखोगे कि इसको बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया गया है। देन 1 बाय 1 हम पार्ट को सॉल्व करेंगे। एग्जाम में जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो कि ध्यान रहे, जैसे मैंने यहाँ पे गैप बहुत माइनर सा एक गैप दिया है, बट आपने एटलीस्ट 1 लाइन का गैप देना है। आपने एक पार्ट सॉल्व किया है एंड 1 लाइन गैप मेंटेन करना है। देन सेकेंड पार्ट सॉल्व किया, 1 लाइन गैप मेंटेन करना है। उससे क्या होता है कि आपका जो शीट है, जो अटेम्प्ट करने का तरीका है, वो अच्छा लगता है। ठीक है? क्लियर? 12 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। कि हमें ऐसे 40 पॉजिटिव इंटीजर का एडिशन निकालना है, सम निकालना है, जो कि आपके 6 से डिवाइड होते हैं। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपने क्या करना है, जो भी आपको डिविजिबल बाय 6 गिवन हो, डिविजिबल बाय 7 गिवन हो, आपने उसका टेबल लिख लेना है। ठीक है? जैसे 6 1 6, 6 12, 18 जो भी डिविजिबल है वो मैंने लिखा। ठीक है? उसके बाद जहां तक आपको सम निकालने के लिए कहा गया है, जैसे इसमें बोला गया है फर्स्ट 40, दैट मीन्स लास्ट वैल्यू जो होगी वो 40 होगी। लास्ट वैल्यू जो होगी 6 के अंदर हम 40 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 240। ठीक है? अगर आपसे 50 पूछी गई होती तो आप 50 मल्टीप्लाई कर देते, दैट मीन्स 300। ठीक है? कोई भी क्वेश्चन हो, 6 के प्लेस पे आपका 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, यहाँ पे भी कोई वैल्यू हो सकती है। बट आपको बाद में ध्यान रखना है कि जब भी आप डिविजिबल की एपी लिखोगे तो आपने यहाँ जो वैल्यू है उसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखना है। दैट मीन्स 6 मल्टीप्लाई बाय 40, दैट मीन्स दैट IE का मतलब होता है बेटा दैट मीन्स 240। क्लियर? अब मुझे किसी भी एपी का सम निकालने के लिए 2-3 चीजों की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट है आपका ए मुझे पता है जो सबसे वैलिड टर्म होती है वो मेरा ए होती है, ए मेरा 6 है। क्लियर? सेकंड होता है मेरा डी मीन्स होता है मेरा बेटा डिफरेंस। ठीक है? डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पीछे वाली टर्म में से आगे वाली टर्म माइनस करते हैं। ध्यान रखना, पीछे वाली टर्म में से ही आगे वाली टर्म माइनस होगी। 6 में से 12 माइनस मत कर देना बेटा, क्वेश्चन वहीं गलत। ठीक है? 12 में से 6 माइनस किया, मेरा 6 बचा। दैट मीन्स मुझे 2 चीजें मिल गई, ए मिल गया एंड डी मिल गया। क्लियर? अब मुझे टर्म निकालनी है। सबसे पहले मुझे ये पता लगाना है कि 14th टर्म होगी क्या, A40 होगा क्या। A40 का मतलब होता है बेटा 14th टर्म। क्लियर? उसका फॉर्मूला होता है AN = A + n-1 × D। क्लियर? अब मैं पुट करके देखती हूँ, A मेरा क्या है 6 है, D मेरे पास क्या है, D मेरे पास ये देखो 6 अभी मैंने फाइंड आउट किया है बेटा, डिफरेंस मैंने अभी निकाला है। एंड सम ऑफ 40 टर्म दे रखा है तो 40 n है मेरे पास। n मेरे पास क्या है, यहाँ पे n पुट किया, n मेरे पास 40 है, a मेरे पास 6 है, d भी मेरे पास 6 है, मैंने फॉर्मूले में पुट किया। सॉल्व करने के बाद मुझे 240 मिला। क्लियर? अब मुझे
14th टर्म का पता है कि जो मेरी 14th टर्म है वो 240 है। दैट मीन्स मेरी 40वीं जो टर्म है वो 240 है बेटा। क्लियर। अब बट हमें तो सम निकालना है, ये जितनी भी वैल्यूज आ रही है, टर्म्स आ रही है, हमें तो इनका सम निकालना है। अब आप सम ऐसे तो करोगे नहीं कि 12 में 6 ऐड किया देन 18 ऐड किया, इससे तो बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो एपी जो चैप्टर आपका बना है, आपकी कैलकुलेशन वर्क को कम से कम टाइम में आप कैसे सॉल्व करो, इसीलिए बना है। क्लियर। अब हमने S14 फॉर्मूला अप्लाई किया, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। एल क्या है? एल बेटा हमारा लास्ट टर्म है। प्रीवियस क्वेश्चन जब आप देखोगे तो उसमें n/2 a प्लस एल फॉर्मूला भी हमने यूज किया है। ठीक है, सो पुरानी वीडियो देखिए, उससे आपको पता लगेगा। देन 40/2 दैट मीन्स n मेरा क्या है 40/2 a प्लस 40 दैट मीन्स a प्लस लास्ट टर्म। भाई a 40 ही हमारा लास्ट टर्म है ना, 20 बिकॉज 2 जो है वो 40 को कैंसिल आउट कर देगा, तो यहाँ पे 20 आ गया। a मेरा 6 है, a 40 मैंने अभी अभी निकाला है 240 है, 240 में 6 ऐड कर देंगे, 246 मल्टीप्लाई बाय 20 दैट मीन्स 4920 मेरा आंसर आ जाएगा। बट इस क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली सिर्फ 2 बातें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये दोनों फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए। दूसरी बात, जब भी आपसे पूछा जाए कि 14 पॉजिटिव टर्म्स, तो n जो है अंडरस्टूड है वो आपका 40 है। क्लियर। n जो है वो आपका 40 है, और जो भी डिविजिबल बाय वैल्यू दी गई हो, 6 गिवन हो, 7 गिवन हो, वो आपका a होगा। डिफरेंस आप इजीली निकाल दोगे सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म जब भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे, ऑलवेज सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट होगी, तभी आपका डिफरेंस निकलेगा। अगर आपने 6 में से 12 माइनस किया तो आपका क्वेश्चन यही गलत हो जाएगा, आगे सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं है। क्लियर।